बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूरोगाइन का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सबसे पहले तो यूरोगाइन मॉड्यूल को आप लोगों ने इस तरह से समझना है कि इसमें जितने भी सिनेरियोज होंगे वो हार्डली 2 से 3 सिनेरियोज जो कि या तो स्ट्रक्चर डिस्कशन की सूरत में आ सकते हैं या वो आ सकते हैं एज अ काउंसलिंग स्टेशंस। वो 3 कौन से हैं, वो 4 कौन से हैं? वो सिंपल स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये आप लोगों का ये मिक्स्ड सिम्टम्स के साथ आ जाए, ये एक इसमें 2-3 ऐसे सिनेरियोज हैं जो ये आ सकते हैं, ठीक है, या ब्लैडर पेन सिंड्रोम। सो टोटल ये 3 हो गए, ये या स्ट्रक्चर डिस्कशन या काउंसलिंग किसी भी सिचुएशन में ये आ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, इसीलिए जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो कवर करते हैं दोनों को। मीन्स अगर आप एज ए स्ट्रक्चर डिस्कशन जा रहे हो जो मेरी बुक से हैं, ये सेम वही नोट्स हैं, इसलिए आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर टाइम बीइंग मैंने ये सारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, और जो अगर कोई टेबल टेलीग्राम पे आपको समझ नहीं आ रहा वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, इसमें आप लोगों ने करना ये है कि एक अब इस सिनेरियो आ किस तरीके से सकता है। अब सिनेरियो सिंपल, इन्होंने या तो फिर रखा होगा आपके सामने ब्लैडर डायरी, कि ब्लैडर डायरी को इंटरप्रेट करके फिर आप सिनेरियो की तरफ जाओ, या ये सिंपल डायरेक्ट पेशेंट जो है अपनी जो है सिम्टम्स लेके बैठी होगी और वो कहेगी कि इसको कुछ यूरिनरी सिम्टम्स हैं और आप जो है इसको काउंसिल करें। तो जाहिर है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी स्टेशन हो, चाहे वो काउंसलिंग हो चाहे स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, आपने अपना टेम्पलेट जो है वो फॉलो करना है। टेम्पलेट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो शुरू होती हैं हिस्ट्री से, आपने करनी होती है एग्जामिनेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, और फिर उसकी आती है मैनेजमेंट। इन चारों को आपने नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में, चाहे काउंसलिंग कर रहे हैं चाहे आप स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, एज ए स्ट्रक्चर डिस्कशन हम, या बल्कि काउंसलिंग से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, ठीक है। तो सबसे पहले एक अनम्यूट करें, कोई वॉलंटियर करे, और हमारे साथ उर्दू में पूरा मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ इसको मेरे साथ करना है ताकि आप लोगों को इसको सॉल्व करना समझ आए, ठीक है। तो सो बताएं कौन अनम्यूट कर रहा है? जरगुना आप कर दो। यस मैम। गुड। सो यू हैव अ पेशेंट, ठीक है। डॉक्टर साहिबा आपके सामने मरीज हैं जो कि आपके पास आई हैं। उनको यूरिन के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। आप उनसे हिस्ट्री लें और प्रोसीड करें। टाइम बाउंडेंस नहीं है, मैं चाहती हूँ आप चीजों को स्लोली पकड़ें ताकि आप उनको इन डेप्थ समझ सकें, मॉक में आप टाइम बाउंड हो। यस मैम। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज डॉक्टर जरहना। आई हैव रेड दिस सिनेरियो एंड आई एम रेडी टू प्रोसीड। गुड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जरहना है। मैं पिछले 5 साल से गैनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेरा है। अच्छा सुमेरा, आप शादीशुदा हैं? जी जी डॉक्टर साहिबा, मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने एमए किया हुआ है। अच्छा, कोई जॉब करती हैं? नहीं, मैं जॉब नहीं करती, बस घर में होती हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? डॉक्टर साहिबा, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आखिरी दफा माहवारी की तारीख याद है आपको? कब आई थी आखिरी दफा माहवारी आपकी? जी, एक हफ्ता पहले आई थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप पता है आपको अपना? जी, ओ पॉजिटिव। ठीक है। देखें सुमेरा, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है तो क्या है मुमकिन है मैं आपसे कुछ सवालात करूं ताकि मैं आपके बारे में अच्छे से जान सकूं और जी आपको एक ऐसी हिकमत अमली पेश करूं जो आपके लिए मुफीद और महफूज हो। जी डॉक्टर साहिबा। ठीक है? हो सके तो फिर मैं नर्स की मौजूदगी में आपको मुआयना भी करूंगी और आपके कुछ टेस्ट भी कराऊंगी। अच्छा ठीक है। सुमेरा, मुझे अपने मसले को थोड़ी वजाहत करेंगी? डॉक्टर साहिबा, ऐसा है कि मैं जब मतलब कोई छींकूं या खांसी हो, बस एकदम से जो है मुझे पेशाब जो है छूट जाता है। तो घर पे अच्छा। तो गुजारा हो जाता है, लेकिन बाहर बंदा जाए तो शर्मिंदगी होती है मुझे इस चीज से, और नमाज में भी इशू होता है मुझे, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है, मुझे बताइए मसला आपको कितने टाइम से है? ये डॉक्टर साहिबा है तो काफी अरसे से मुझे, लेकिन अभी ज्यादा होता जा रहा है। 1 साल से है तकरीबन, आप कह ले के ज्यादा है। अच्छा, 1 साल से। जब आप कोई भारी चीज उठाती हैं उस तब भी आपका पेशाब लीक हो जाता है? भारी चीज पे ज्यादा नहीं होता, छींकने पे, हाँ। हंसने पे, खांसने पे। ठीक है, मुझे ये बताइए दिन में कितनी दफा बाथरूम जाती हैं, कितनी दफा पेशाब करती हैं दिन में?
दिन में तकरीबन 8 बार मैं जाती हूँ। ज्यादा पानी ठीक पी है। लूँ तो ज्यादा जाती हूँ, वैसे हाँ, नॉर्मली है 7-8 बार। ठीक है। और रात में? रात में कभी कभार 1 बार चली जाती हूँ, ज्यादा नहीं जाती मैं। अच्छा, ये जो आप बाथरूम जाती हैं तो ऐसा नहीं आपको बहुत जोर का, मतलब बहुत जोर का पेशाब आ रहा हो और आप भाग के जाएं, इस तरह होता है? हाँ, नहीं कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर नॉर्मल होता है मैं। ठीक है। और इस बीच में पेशाब निकल तो नहीं जाता? नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप जाती हैं तो आपको जोर के साथ पेशाब तो नहीं करना पड़ता, जोर लगा के पेशाब तो नहीं करना पड़ता? नहीं। पेशाब की धार ठीक होती है? जी। ठीक है। पेशाब करने के बाद जब उठती हैं तो कुछ कतरे तो नहीं निकलते? ऐसा तो नहीं लगता कि मसाना अभी भी भरा हुआ है और नहीं। पेशाब की हाजत होती है? नहीं। ठीक है। पेशाब में जलन तो नहीं है पेट के निचले हिस्से में या साइडों में, दर्द तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितना पानी पीती हैं दिन में? डॉक्टर साहबा, कोशिश करती हूँ मैं 1 लीटर 1.5 लीटर सिर्फ पी लेती अच्छा, ठीक है। और चाय और कॉफी कितनी इस्तेमाल करती हैं? हूँ। ज्यादा नहीं, दिन में मैं 2 कप इस्तेमाल करती ठीक है। अच्छा सुमेरा, अब मैं आपसे कुछ जाती नोयत के सवाल करूंगी, मकसद सिर्फ ये है ताकि मैं आपकी बीमारी के बारे में अच्छे से जान सकूं और एक बेहतरीन इलाज आपको तजवीज़ कर सकूं। हूँ। मुझे जी। ये बताइए, अपने शौहर के साथ रहती हैं? जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, शौहर से मिलते वक्त कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, नहीं होता। अच्छा, नीचे से कोई गंदे पानी की शिकायत तो नहीं है? नहीं। नीचे से कोई गोला निकलता हुआ महसूस तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चे जो है ये किस तरह पैदा, नॉर्मल पैदा हुए या सिजेरियन जी, हुआ था? नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आखिरी बच्चे की उम्र क्या है? आखिरी 11 साल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो नॉर्मल आपके बच्चे पैदा हुए, कोई आला वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं होता, किसी औजार का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था? हाँ डॉक्टर साहबा, बस बहुत मुश्किलों से मेरी डिलीवरीज होती थी, ज्यादा दर्दें होती थी, फिर डिलीवरी भी मुश्किल से हम्म। होती अच्छा, बच्चे का वजन पता है आपके बच्चों का क्या वजन था? थी। जी, माशाल्लाह हेल्दी हेल्दी बच्चे थे मेरे, 4 kg। हम्म। अच्छा, चलो माशाल्लाह। ये बताइए कि आपकी माहवारी मतलब महीने के महीने आती है? बिल्कुल, माहवारी में मसला नहीं है। कितने दिन खिलाती है? 5 दिन आती है। कितने पैड यूज करती हैं, ज्यादा तो नहीं आती? नहीं, ज्यादा नहीं आती। दर्द के साथ तो नहीं आती? क्या? दर्द के साथ तो माहवारी नहीं नहीं। आती? नहीं। नहीं। तो दो माहवारी के बीच में दाग तो नहीं लगता? नहीं। ठीक है। कोई और मसला जिसके लिए डॉक्टर को दिखा रही हो? नहीं डॉक्टर साहबा, कुछ भी नहीं, अभी आपके पास आई हूँ इसी चीज के लिए। ठीक है। अभी जो आप कह रही हैं कि खांसी आपको होती है, तो ये खांसी की कोई वजह पता है आपको? नहीं डॉक्टर साहबा, मतलब हमेशा नहीं खांसती, लेकिन कभी मैं अच्छा। हंसूं या छींक भी आ जाए तो भी बस ये हो जाता है। हमेशा मैं, खांसी अच्छा, का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई पहले कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई? नहीं। फैमिली में किसी को कोई मसला, कोई किसी को अस्थमा, टीबी, कब्ज रहता हो, नहीं। किसी किस्म का सफान? नहीं। ठीक है। माजरत के साथ तंबाकू नोशी वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं। अच्छा, ठीक है। घर में सब ठीक है? शौहर के साथ आपके ताल्लुकात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों से कैसा महसूस करिए, किसी किस्म के जहनी दबाव का शिकार तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहबा, कुछ भी नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने मेरे साथ ताउन किया। अब मैं नर्स जी। की मौजूदगी में आपको मुआयना करना चाहूंगी, ठीक है? उसमें मैं जी। आपका कद और वजन का तनासब एक लूंगी। मिनट, एक मिनट, आपका जो है मैं। 1 मिनट। जी। गुड। पहले हिस्ट्री को कम वो कर लें, फिर उसके बाद ठीक है। जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी हिस्ट्री दी। ठीक है। गो के हम टाइम बाउंड नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि बाकी जो हमारे ऑडियंस है उनको भी ये अच्छे से समझ आए कि जब भी हम किसी वो यूरिनरी सिम्टम को जब हम अप्रोच करते हैं, तो जिस तरह डॉक्टर जरगुना ने हिस्ट्री ली डिटेल में, वो जो इसकी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स थी और उसको जिस तरह सेलिब्रेट किया, दैट वाज एक्सेलेंट एंड अ मॉडल फॉर अ हिस्ट्री फॉर यू। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हम उसको, उसकी जो कंप्लेन होती है हम उसको सुनते हैं, क्वेश्चंस मैं आखिर में लूंगी, ठीक है। जो उसकी कंप्लेन होती है, चीफ कंप्लेन, पहले तो हम उसको एलोबरेट करते हैं। जैसे मैंने चीफ कंप्लेन की कि भाई मुझे जो है जब मैं खांसती हूँ छींकती हूँ तो मुझे जो है पेशाब की जो है ये तकलीफ महसूस होती है। इट मीन्स इट इज अ टाइम ओरिएंटेड सिन, कि एक टाइम के साथ, एक फिक्स्ड इवेंट के साथ, इवेंट से रिलेटेड है कि छींकना और खांसना। तो ये आपको इसने क्या किया, इसने आपको सिग्नल दे दिया कि इट इज ओनली रिलेटेड टू द स्ट्रेस। तो आपका एक तो पहले ही उसके सिम्टम के साथ आपका क्लियर आउट हो गया कि ये सिनेरियो मेरा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का है। फिर आपका दूसरा डिफरेंशियल इसमें आ जाता है
ओवर एक्टिव ब्लैडर का। तो आपको उससे डिफ्रेंशिएट करना होता है इसको। आप हिस्ट्री का मकसद यही होता है ना कि अपनी डायग्नोसिस तक पहुंचना, तो डायग्नोसिस तक आप डिफरेंशियल्स के थ्रू पहुंचते हो। डिफरेंशिएट किया डॉक्टर जरूना ने बहुत अच्छे तरीके से, कि मेरी पूरी उसने अच्छे से हिस्ट्री ली कि मेरी नाइट टाइम क्या है, नॉर्मल नाइट टाइम क्या होता है। नॉर्मल जो है एक ही बार इंसान जाता है, या वो जाता भी नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल होता है। जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि वो उसको नॉक्च्यूरिया ज्यादा हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है। मैंने कहा नहीं, फ्रीक्वेंसी भी मेरी 8 से कम है, 7-8 बार है, यानी नॉर्मल हमारी लेस देन 8 होनी चाहिए डेली जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन कभी कभार ये बढ़ भी जाती है जब फ्लूइड इनटेक ज्यादा होता है। तो मैंने उसको अपने फ्लूइड इनटेक का भी बता दिया है, जो कि रूटीन में 1 से 1.5 लीटर का होता है। फिर उसके बाद जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है बाकी जो ब्लैडर पेन सिंड्रोम, यूटीआई, इन सबको एक्सक्लूड किया। दैट वाज अ एक्सीलेंट हिस्ट्री। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि इस ये रिकॉर्डिंग जब आपको दोबारा मिले, तो अगर आप लोगों को इन नोट्स के अलावा अगर आप चाहो तो यही हिस्ट्री वर्ड टू वर्ड आप लोग नोट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज पे जो मैं चाहती हूँ प्रॉम्प्ट करना, वो ये है कि आप लोग जो ये मेंस्ट्रुएशन की हिस्ट्री है इसको इतना ज्यादा बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिनेरियो 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में जब वो बता ही रही है कि यूरिनरी रिलेटेड है, तो बस मेंस्ट्रुअल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपने देख लिया और उसको आप एक ही सवाल बना देते हो। क्या आपकी माहवारी बाकायदगी से आती है? इस बीच में दाग तो नहीं पड़ते हैं शौहर से मिलने के बाद आपको? दाग तो नहीं पड़ते हैं माहवारी के बीच में? दाग तो नहीं पड़ते हैं? माहवारी की बेकायदगी तो नहीं है? बस। और इन सब का उसका आंसर होगा नो, क्योंकि आपने टाइम सेव करना है, इसीलिए आप इसी तरह से अप्रोच करोगे। तो दैट वाज एक्सेलेंट। नाउ अब आप आए अपनी एग्जामिनेशन की तरफ। क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, ये रिकॉर्डिंग फिर लंबी हो जाती है। नाउ एग्जामिनेशन। अब मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करूंगी, जिसमें मैं जो है वो आपका कद और वजन का तनासब लूंगी। मैं आपका नब्ज चेक करूंगी, बीपी चेक करूंगी, सांस की रफ्तार चेक करूंगी। इसके अलावा मैं आपका जो है वो सीने का मुआयना करूंगी, पेट का मुआयना करूंगी और निचले हिस्से का मुआयना करूंगी। ठीक है, आपको ठीक समझ है। आ रही है मेरी बात? जी जी, मैं समझ आ रही है। अब ये अच्छा। दो दो तरीकों से आ सकता है, ठीक है, वो एग्जामिनर से भी ले सकती है और ये डायरेक्ट या फिर पेशेंट को बता दे। मुझे बेहतर ये लगता है आप एग्जामिनर से ले, ठीक है। मैम, एग्जामिनर से फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स दो मैम। आई विल एग्जामिन द पेशेंट एंड आई विल डू सर्टेन इन्वेस्टिगेशन। सो आप फाइंडिंग्स लेती जाओ, ठीक है। Okay, ma'am. I'll examine my patient in the presence of a chaperone. हम्म। I'll calculate her BMI. I'll calculate her BMI. I'll do general physical examination, check her vitals to rule out any comorbidity. हम्म। I'll palpate thyroid. I'll do chest auscultation. I'll do abdominal examination हम्म। to look for any scar mark, हम्म। any mass, हम्म। and to look if hernia orifices are intact. Then I'll हम्म। do pelvic examination or inspection. I'm going to look for general health of the vulva, vagina, and estrogenic distribution of the pubic hair. Then I'll do per speculum examination to look for the health of the vulva, vagina, cervical health, any discharge, any bleeding, any mass if visible. Then I'll do a bimanual examination to look for the pelvic floor muscle tone and urethral mobility. And ma'am, if prolapse is present, I'll going to put it inside and ask the patient to cough and look for any leakage during coughing. That is stress test. And then I'll do bimanual examination to look for the uterus size, position, any tenderness, and status of the adnexas, ma'am. ओके Any गुड। finding? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो ये सारा एक रूटीन में बताना जरूरी होता है। अब मैंने इनको टोका इसलिए क्योंकि अगर ये 2 बार, यानी एक बार पेशेंट को पूरी एग्जामिनेशन मैं नर्स की मौजूदगी मुआयना करूंगी, मैं ये चेक करूंगी, मैं वो चेक करूंगी, फिर मूव करना एग्जामिनर की तरफ, और ये दोबारा फाइंडिंग, पूरे आपके 5 मिनट इसी में जाने वाले हैं। इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ डायरेक्ट एग्जामिनर की तरफ मूव करके उनसे फाइंडिंग्स ले लिया करो, और फाइंडिंग्स भी आपने फोकस्ड, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा Yes, ma'am. थी, ठीक है, वो भी आप कम करो। वो भी कोशिश करो कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल। अब देखो, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज रिलेटेड टू हर बीएमआई, सो बीएमआई इज द फोकस्ड वन, ठीक है। सो मेरी यहाँ पे फाइंडिंग मैं ये आपको दे रही हूँ कि उसका बीएमआई रेज्ड है, दैट इज 29, ठीक है। अब बीएमआई मैंने आपको Yes, बाकी ma'am. थ्रू आउट उसका जो चाहे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है चाहे लोकल है, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अब आपने कहा इफ देयर इज प्रोलैप्स आई विल डू दिस दैट। मैंने नहीं कहा कि देयर इज प्रोलैप्स, सही है, देयर इज नो प्रोलैप्स।
पहले आप एग्जामिनर की फाइंडिंग्स लो, इफ शी प्रोवाइड्स यू प्रोलैप्स देन आप उससे प्रोलैप्स रिड्यूस करके उसकी फाइंडिंग्स दो। ओके, ऑलवेज आपका मकसद, दो ओके। मकसद है आपके, आपका टाइम भी सेव होना है और आपको अपने आखिर तक पहुंचना है, उसको मैनेज करके उठना है। ठीक है, अगर आप प्रोलैप्स और उसके साथ छेड़खानी करते रहोगे, उसके फालतू की चीजों में घुसते जाओगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। सो वेरी गुड। रेस्ट कुछ भी वो फाइंडिंग्स स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस में नहीं देगी। ठीक है, इवन वो जो आपने चाय कॉफी का पूछा था वो भी आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में नहीं बताएगी, वो कहेगी कि कॉफी भी वो नॉर्मल पीती है, सिर्फ बीएमआई आपको रेज्ड बताएगी। ठीक है, सो नाउ मूव टुवर्ड्स योर इन्वेस्टिगेशन। Okay. Ma'am, I'll do baseline investigation, including CBC with date and time, viral serology, including hepatitis B, surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, blood group with RH factor, random and fasting blood glucose level. For specific investigation, I would like to go for urine culture. Ma'am, bladder diary, and ma'am, bladder diary and ultrasound. Yes, ma'am. Okay, very good, excellent. Any finding, ma'am? Yeah, baseline normal, okay. यूरिन जो है नॉर्मल, Yes, ma'am. यूरिन जो डिपस्टिक्स है, मिडस्ट्रीम यूरिन, एवरीथिंग नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड मांगा आपने मुझसे क्योंकि आवाज कट गई। Yes, ma'am. Ultrasound for residual urinary volume. Yes, ma'am. ओके गुड, सो इट्स नॉर्मल। कितना होना चाहिए रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम? Ma'am, इट शुड no idea. इट शुड बी लेस देन 50। ठीक है, तो Less than वो, 50. हाँ, लेस देन 50 तो आपको यही कोई वैल्यू देगी, 30 वगैरह इस तरह की। जब आप ब्लैडर डायरी बोलो, मस्ट बोलो फॉर 3 डेज, ब्लैडर डायरी ऑफ हर 3 Yes, डेज। ma'am. For 3. ठीक, ठीक है, सो ये इसका अब आप तो 50 है ना, अब तो 30 है ना। नाइला माइक म्यूट करो, ये रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब नहीं हो, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। यूरोडायनेमिक्स फिलहाल आप नहीं मांगोगे क्योंकि वो पहले बार आई है ना, उसने कोई ट्रीटमेंट ली है ना कुछ, अभी फर्स्ट टाइम उसका है। ठीक है, so you will not require regarding Yes, ma'am. urodynamics. Okay, so very good. Now मैंने आपको findings provide कर दी। Your diagnosis is now stress urinary incontinence. What is your differential diagnosis for this? Ma'am, my differentials are stress urinary incontinence, overactive bladder, mixed incontinence, Very good, UTI. very good. Yes, बस ma'am. बस काफी है, very good. So now manage your patient and counsel her. ठीक है। अच्छा सुमेरा, आप बैठ जाइए, मैंने आज आपसे बहुत सी मालूमात डिस्कस करनी है। सुमेरा, क्या आप किसी को बुलाना चाहेंगी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे बात करें, कोई इशू नहीं। ठीक है। देखिए सुमेरा, जैसे मैंने आपके मसले के बारे में आपसे तफसील से बातचीत की, आपका मुआयना भी किया, उसके बाद मैंने आपके कुछ टेस्ट भी कराए, ठीक है। तो उससे ये पता लगा है कि आपको जो ये मसला है कि आपको जो है वो पेशाब लीक होता है खांसने से या छींकने से। तो इसको हम अपनी ज़बान में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी वजूहात है। अगर किसी का बच्चा पैदा करने के टाइम कोई चोट लग जाए, या जो है नीचे के मसाने नीचे के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाएं, ठीक है, या हमारे पास जो है वो मसाने के बीच में और पेशाब की नलकी के बीच में एक एंगल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से जो है ये पेशाब लीक होता है। ठीक है, आपको मेरी बात ठीक समझ है, आ रही है? जी बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा। देखिए, आप इसमें आपने ये करना है कि आपने जो है अपनी नॉर्मल जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें कुछ चेंजेस लानी है, ठीक है। आपने जो है वो हेल्दी फूड लेना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना। इसके अलावा आपने जो है वो एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजूंगी, ठीक है, जो आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस का बताएगी। उसमें ये होगा कि आपको नीचे के फट्टों का बताएगी कि उसको जो है आपने स्क्वीज करना है और फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। ये आपने कम से कम जो है ये 3 मंथ्स के लिए करना है। इसकी जो है सक्सेस रेट 60% है। इसके अलावा आपने जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो पानी कम से कम करें, ताकि जो है रात में ज़्यादा उठना ना पड़े आपको, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल भी आप जो है वो कम करें अगर आप ज़्यादा करें। और इसके अलावा जो है वो कुछ अगर इससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम जो है इसके बाद जो हमारी डॉक्टर्स की माहिरीन टीम है वो बैठेंगी, वो मशवरा करेंगे और आपको जो है वो सर्जरी तजवीज़ करेंगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। अच्छा, सर्जरीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्या आप उनका नाम जानना चाहेंगी सुमेरा? जी बता दें डॉक्टर साहब। अच्छा, देखें, डिफरेंट तरीके की होती है। एक को हम टीवीटी कहते हैं, टीओटी कहते हैं, बुर्ज कॉल्फो सस्पेंशन कहते हैं, स्लिंग सर्जरी होती है, ठीक है। इनका मकसद ये है कि जो आपको मैंने बताया था, जो मसाने के बीच में और
पेशाब की नलकी के बीच में एक एंगल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उस एंगल को ठीक करने का जो ये सारी सर्जरीज है, उनका मकसद ये है कि उस एंगल को जो है वो हम सपोर्ट दे सकें। इन सब की जो सक्सेस रेट है वो 80 से 90% है, ठीक है। अब जाहिर है जिस चीज़ का जो है फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। इसका नुकसान ये है कि आपको जो है पेशाब करने में मसला हो सकता है, आपको जो है वो सिस्टोसील या रेक्टोसील हो सकता है, आपको जो है वो पेशाब के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। अच्छा, इसके अलावा अगर जो है इससे भी ठीक नहीं होता, अगर आप कोई सर्जरी की तरफ जाती हैं तो आपका 6 महीने के बाद मुआयना होगा। लेकिन अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो इसके बाद हमारे पास बल्किंग एजेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हम मसाने के अंदर हमें इंजेक्ट करने होते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जी समझ आ रही है। अच्छा, वो जब हम डालते बल्किंग एजेंट्स जो है वो हम डालते हैं, इसका भी सक्सेस रेट जो है वो 60 से 70% है, ठीक है। लेकिन ये एक जी टेम्पररी है, जी। ये टेम्पररी है, आपको कुछ टाइम के लिए 3 से 9 महीने के लिए रिलीफ देगा और फिर आपने उसको वापस से करवाना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है। और हो सकता है कि इससे आपको जो है वो जो भी अलामत आपको हो रही है वो वापस से आ जाए। अगर इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता और आप जो है वो किसी मेडिसिन की तरफ जाना चाहती हैं, तो हमारे पास एक मेडिसिन है, इसको हम कहते हैं डिलॉक्सिटीन, हम्म। ठीक है। वो हम आपको जो है वो दे सकते हैं। वेरी गुड। मेरी बात आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है। जी अच्छा, देखिए मैंने आपको जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस बता दिए, जी। ठीक है। और अभी जो है वो आपने अपनी ब्लड डायरी मेंटेन करनी है 3 दिन के हम्म। लिए। हम्म। और आपने जो है फिर मैं आपका जो है वो अपनी सीनियर कंसल्टेंट के साथ भी आपका जो है अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। आप उनसे भी हम्म। मुलाकात कर लीजिएगा। हम्म। और आप कुछ पूछना चाहती हैं सुमेरा? नहीं शुक्रिया डॉक्टर साहबा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है सुमेरा, ये देखें, ये जो है वो है किताब, मालूमाती किताबचा है, ये आप ले लें, ये आप खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं आपको सपोर्ट ग्रुप्स में भी ऐड कर देती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको और चाहूंगी कि और पॉलिश हो जाए, ताकि आप लोग इंशाल्लाह पहले तो दुआ करो कि स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस आ जाए, ताकि आप लोग इसको बेस्ट प्रोड्यूस करो, क्योंकि इट इज द सिंपलेस्ट जो एक सिनेरियो आ सकता है। अप्रोच देखो, मैनेजमेंट और काउंसलिंग के वैसे ट्रिक्स मैं सारे आप लोगों को बता चुकी हूँ। जरगुना ने ट्रिक को 70% पकड़ा है, यानी मुझसे जो क्वेश्चंस किए मैं स्टिल चाहूंगी कि वो और मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल नाउ इट्स अपोजिट, मैं जो है जरगुना को काउंसिल कर रही हूँ, और मैं क्या करूंगी देखो, सुमेरा, मैंने आपका जो है आपकी तमाम हिस्ट्री ले ली है, मैंने आपका मुआयना भी कर लिया है, मैंने आपके जितने भी जरूरी जो इन्वेस्टिगेशंस थे या जो तशखीसी अमल था वो सारा हमने देख लिया है। तो इन सब से यही साबित होता है कि आपको जो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, यानी कि आप छींकती हैं, खांसती हैं या हंसती हैं, इससे जो है जो पट्टे होते हैं पेशाब की नाली के या पेशाब के जो जहाँ पे जखीरा होता है, वो पट्टे जो है और जो पेशाब की नाली को जो रोकते हैं, वो पट्टे वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ये पेशाब आपका जो है स्ट्रेस पड़ने पे लीक हो जाता है, ठीक है। आप परेशान ना हो, मैं और मेरी डॉक्टरों की माहिर टीम यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको जो है एक तफसीलन इसके बारे में एक मालूमात फराहम करती हूँ कि चूंकि आप पहली बार हमारे पास आई हैं, तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जो आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाकर भी आप जो है इस मसले को खत्म कर सकती हैं, जिसमें खासकर पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, जो कि जिसका 60% जो है वो सक्सेस है, या इसकी जो है 60% सक्सेस है। और साथ में जो आपका वजन इस टाइम जो है आपका BMI 29 के करीब आ रहा है, ये आपको वजन जो है कम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो है माहिरीन, जो हमारे पास माहिरीन टीम है जो कि आपको काउंसलिंग्स करेंगे, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, और आपको जो है आपकी डाइट के बारे में बताएंगे, और इस बारे में आपकी जो है वो मुआवनत करेंगे। अगर आप चाहती हैं, क्या मैं आपको जो है डिटेल से पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के बारे में बताऊं, या आपको मजीद ऑप्शंस के बारे में मालूमात फराहम करूं? तो यहाँ पे जो है आपका सिनेरियो ट्विस्ट में आ जाता है, क्योंकि देखो CPSP है, वी नेवर नो CPSP की पूरी की रोटेट कर रही है अराउंड पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, या वो आपसे TVT का पूरा काउंसलिंग चाहती है, या वो आपसे जो कोल्पो सस्पेंशन है उसके बारे में पूरा सुनना चाह रही है। पूरा जो इसका मैनेजमेंट है, जो उसके बल्क मार्क्स हैं, जो 5 नंबर उन्होंने रखे हैं, वी नेवर, कि वो पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के लिए रखे हैं, TVT के लिए रखे हैं, कोल्पो सस्पेंशन के लिए रखे हैं, या इट वाज अ स्टेशन दैट वाज कवरिंग ओवरऑल मैनेजमेंट के A to Z,
जो उसका चेकलिस्ट है, यानी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, या वो पूरा देखना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है, अब जैसे मैं बोल दूं कि नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें कि तमाम क्या क्या है मेरे पास ऑप्शंस, में तमाम ऑप्शन सुनना चाहती हूँ। इट मींस दिस स्टेशन इज कवरिंग ओवरऑल मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे पेशेंट प्रॉम्प्ट करे कि डॉक्टर साहब नहीं ठीक है, आप मुझे वर्जिश के बारे में बताएं, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के बारे में बताएं, तो इट मींस आपको आता तो सब कुछ है, बट यू आर नॉट नोइंग कि की में क्या है। सो इसलिए की तक पहुंचना और की क्वेश्चंस को समझना, दैट इज द थिंग टू मास्टर। सो खैर यहाँ तक वेरी गुड, एक्सेलेंट। जरगुना का जो ओवरऑल मैनेजमेंट था दैट वाज एक्सेलेंट। उसने परसेंटेजेस, सक्सेस रेट सब बता दिए। जो मैं पॉलिश करना चाह रही थी कि दैट यू नेवर। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है, दैट इज टू काउंसिल अ वुमेन ऑन ऑल मैनेजमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एग्जामिनर ने आपके जो बैठी है पेशेंट, उसको सिखाया है कि इससे पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के बारे में पूछो, तो उसको पूरा काउंसिल करना हो सकता है। वो आपसे सर्जिकल मेथड्स के बारे में काउंसिल करना शुरू करे, या आपको वो कुछ और चीजों पे काउंसिल करना स्टार्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट विद द pelvic floor muscle training, Zarguna. So now these are your questions and how you will approach her. ठीक है, read it. नजर आ रहा है? Yes, ma'am, आ रहा है। Very good. So start with the counseling of pelvic floor muscle training. मैम ये क्वेश्चंस जो है, व्हाट इज स्ट्रेस यूरिनरी नहीं इनकॉन्टिनेंस? नहीं नहीं, आप इसकी उर्दू पढ़ती जाओ। जो आंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पेशेंट जैसे पूछ रही है, काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, उर्दू। अच्छा, SUI क्या है? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हाँ। हाँ, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो तकलीफ है जिसमें जोर लगाने जिस्मानी मेहनत, छींक या खांसी पर पेशाब निकल जाता है। हम्म, पेल्विक फ्लोर की वर्जिश क्यों करें? ये खवातीन में। हाँ, एक मिनट इसको और जूम कर रही हूँ। हाँ, मैम, मैं बताती हूँ, चलो नाउ। अगर पढ़ने में मुश्किल हो रही है, कैन यू सी इट? मैं जूम करती जा रही हूँ ताकि ये जरा वो हो जाए। काफी। सबर, हाँ। अच्छा, पेल्विक फ्लोर की वर्जिश क्यों करें? ये खवातीन में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए सबसे पहली तजवीज़ करदा इलाज है। ये वर्जिशें किसी तर, तरबियत याफ्ता। अच्छा, तरबियत हाँ, याफ्ता। अभी आप मुझे पढ़ लें, याद उर्दू आया, मेरी बहुत तुम्हारी खराब उर्दू है। बहुत वीक है। अब सुनो, हाँ, मैं मेरी बता रही उर्दू हूँ। बहुत ठीक है, सुनो, तुम इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है। जी जी। नाउ लिसन। अच्छा, मैं पेशेंट को काउंसिल कर रही हूँ कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मैंने उसको बता दिया कि जब वो उसका जो बेसिकली इसके जो स्फिंक्टर्स हैं वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी उसको स्ट्रेस पड़ता है तो वो स्फिंक्टर्स जो है रिलैक्स होने की वजह से उसका यूरिन लीक हो जाता है। अब हम उसको समझाएंगे कि भाई क्या ऐसा करे कि वो उसके स्फिंक्टर्स टाइट हो जाए। तो सबसे पहले पेल्विक फ्लोर की वर्जिश होती है, ठीक है। आप उसको इवन कोई डायग्राम वगैरह अगर पढ़ी हो, जैसे सीपीएसपी में रखी होती है बहुत, कि आप उसको यूज करो, तो आप ये भी देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से जो है आपके पट्टे जो है कमजोर हो चुके हैं, और इनको हम खास वर्जिश के जरिए, जिसको हम पेल्विक फ्लोर की वर्जिश कहते हैं, उनके जरिए आप ठीक कर सकते हैं। अब ये वर्जिशें जो है आपको एक जो माहिर होती हैं वो भी आपको ये वर्जिशें सिखा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आराम से आप बैठ जाएं या लेट जाएं, आपको वर्जिश करने का तरीका मैं सिखाती हूँ, ठीक है। कि आप ऐसे महसूस करें कि जैसे जब आपको बहुत जोर की पेशाब लगी होती है, तो आप अपना पेशाब रोकने के लिए अपने निचले हिस्से के पट्टों में एक खिंचाव सा एक तनाव आप करती हैं, जिसकी वजह से पेशाब रुक जाता है। आपने वही जो है वही महसूस करके आपने पेशाब रोकने की कोशिश करनी है। ये खास कर आप उस टाइम नहीं करेंगे जब आपको बहुत सख्त पेशाब लगी हो। आप आराम से वॉशरूम जाकर आप रिलैक्स होकर फिर आपने ये वर्जिश करनी है। खैर, जब आप आएंगे, आप लेटे या बैठे हुए, आप यही आप जो तनाव है या जो खिंचाव है पट्टों का, जिस तरह से आप कर रही होती हैं पेशाब रोकने वाला तरीका, वो आपने 6 से 8 सेकंड के लिए करना है। शुरू में अगर आपको मुश्किल हो, आप कम वक्त के लिए करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आप सेकंड्स बढ़ाती जाएं। ये अमल आपको दिन में कम से कम 8 बार करना है, और दिन में आप यही 8 बार जो आपने किया हुआ है 6 से 8 सेकंड्स के लिए, ये आप जो है दिन में 3 बार करेंगी, और कम से कम 3 माह तक आप बाकायदगी से ये करेंगी, ठीक है।
आप साथ साथ आपको अपना वजन भी कम करना है। पानी का इस्तेमाल जरूर, आपने कहा कि पानी कम करना, ये नहीं बोलना है पानी जो है मुनासिब, बस ये अल्फाज, क्योंकि आप ऐसे ना वो मरीज डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाए, सिर्फ आपने मैम मैंने कहा बोलना। शाम 5 बजे के बाद पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। अच्छा, उसको नॉक्टूरिया नहीं है, शी इज हैविंग स्ट्रेस यूरिनरी ओके। इंकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो ये आपने जो ये पानी वाला वर्ड है, ये यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, पानी का इस्तेमाल मुतनासिब हो गया। और फिर आप जो है ऐसी चीजें जैसे खासकर अ, ऐसी चीजें जो नीचे से मसानों को इरिटेट करती हैं, ब्लैडर इरिटेंट्स जैसे शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल, या कुछ लोग लोकली कुछ यूज करते हैं ऑयलिंग वगैरह, उनसे आपने इज्तिनाब करना है ताकि नीचे से इरिटेट ना हो आपका, आप साफ सुथरी रहे। आपने ये बातें आपको समझ आ गई। ये जो है, अब मैं बताना चाहूंगी कि कौन लोगों किन लोगों को ये करनी चाहिए। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो है, किसी भी जब आपको ये मसाइल जो जैसे कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या जैसे कि नीचे से हवा का खारिज होना, या नीचे से आपको आपका जो वजाइना है वो आपको लूज महसूस हो, इन तमाम सूरतों में आप ये वर्जिश कर सकती हैं। आप ये वर्जिशें 3 माह तक बाकायदगी से करेंगी, इंशाल्लाह 60% तक उम्मीद है कि आपको जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप आएंगी 3 माह बाद दोबारा तशरीफ लाएंगी, अगर आपको ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो आप हम आपको इससे आगे का लाए अमल बताएंगे। ठीक है, कामयाबी की शरह भी बता दी। और उसको ये बताना है जब आपको ये इन्फेक्शंस हो, पीआईडी हो, यूटीआई हो, तब आपने ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी। मतलब वो इसको ये रेड फ्लैग्स बता दो कि अगर वो उसको फीवर है, नीचे से पेशाब की इन्फेक्शन है, जलन है, तब आपने डॉक्टर के पास आना है। और जो है बाकायदगी से आप अगर ये करेंगी, आपका 60% सक्सेस है। तो ये काउंसलिंग स्टेशन इस तरह रोटेट कर सकती है अराउंड पेल्विक फ्लो मसल। सो अब दूसरा आ सकता है, काउंसलिंग हो सकता है एग्जामिनर इंक्वायर कर रही है रिगार्डिंग टीवीटी, कि वो सुनना चाह रही है कि पेशेंट को तुम इसका सक्सेस रेट बताओ, प्रोसीजर की डिटेल्स बताओ, और बाकी चीजें बताओ। ठीक है, लेट मी चेक हमारे पास हुमैरा आ गई है या नहीं आई है। हुमैरा, आर यू हियर? अगर हो तो अनम्यूट करो। ओके, आयशा, अनम्यूट। ओके। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो, ठीक ठाक हो? जी मैडम। ओके, गुड। सो आयशा, अब आप जो है पेशेंट को अपनी काउंसिल करोगी रिगार्डिंग टीवीटी। ठीक है, हो जी सकता है वो बोले डॉक्टर मुझे ये ऑपरेशन के बारे में बताएं कि ये ऑपरेशन किस तरह से होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ठीक है, मुझे इसके बारे में मालूमात फराम करें। तो आपका जी तब क्या होना चाहिए काउंसलिंग, ठीक है। जी जी और आप तो उर्दू अच्छी पढ़ लेती हो ना? जी मैं इसको, मैडम। गुड। जूम मैडम थोड़ा सा हो जाए। हाँ, मैं जूम कर रही हूँ इसको। हम्म। जी। अच्छा, ये मरीज मुझसे पूछती है टीबीटी टेप क्या है ना, तो मैं हम्म। कहूंगी कि टीबीटी टेप एक बारीक सी जाली होती है जो पेशाब की निचले वाली जगह पे लगाई जाती है ये जाली, हम्म। ताकि खांसी या छींक करते वक्त पेशाब ना निकले। ठीक है। अच्छा, हम्म। फिर वो पूछते हैं कि किन खवातीन के लिए ये इलाज जो है वो मौजू है ना। तो हम्म। वो खवातीन जिनको वर्जिश से अफाका ना हो और हम्म। उनकी उनको आराम ना आए या वो वर्जिश ना कर पाए, ठीक है, तो उनके लिए ठीक। ये मुनासिब रहता है टीबीटी वाला जो प्रोसीजर वेरी होता है। गुड। ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर वो कहती है कि टीबीटी टेप का ऑपरेशन कैसे होता है ना। हम्म। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसमें ना छोटा सा कट लगाया जाता है हम्म। और टेप को जो पेशाब की जो नली है वो उसके नीचे लगा दिया जाता है। हम्म। और जिल्द पर टांके नहीं लगते इसमें ना। ठीक हम्म। है। और इसमें जो है कि इसमें जो है कि जली हुई होती है जल्दी अमूमन एक होती है, दिन। रिकवरी जी, जल्दी है ना, ठीक है जो रिकवरी आप। जल्दी होती है। हाँ हम्म। जी, अमूमन एक दिन अस्पताल में सिर्फ रहना पड़ता है। हम्म। और ये कि इसकी जो कामयाबी की शरह है वो शरह ज्यादा है। ठीक है। हम्म। ठीक है। और इसमें जो है वो अ, अ, कुछ रिस्क है, कुछ मसाइल हैं। हाँ। ठीक है। इसमें जैसे। इन्फेक्शन होने का रिस्क है, जैसे पेशाब जो है वो पेशाब करने में कई दफा मुश्किल हो जाती है या पेशाब का जलकर आना। ठीक है। और तनाव सा महसूस होता है, तो इन्फेक्शन वाली ये इसके नुकसान हैं। ठीक है। टेप
टेप जो है अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। अब ये है कि इसमें ये है कि पहली बार जो है पहली बार मुआयना 1 से 2 हफ्ते के बाद, आप जब आप ये प्रोसीजर करवा लेंगी तो 1 से 2 हफ्ते के बाद आप मुआयने के लिए आएंगी, और फिर 6 हफ्ते के बाद आपने आना है मुआयने के लिए, और फिर 3 माह के बाद आना है। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो आपकी जो है वो ये मैडम क्या अगर लिखा हुआ है, दर्द बुखार हो या पेशाब में कोई तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर के पास आना तो है। फौरन डॉक्टर के पास आना है। ठीक है। ठीक इसकी है। कामयाबी की शरह जो है वो 90% खवातीन जो है उनको मुकम्मल तौर पर वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और कामयाबी की जो है वो कई साल तक जो है वो ये जो है उनका वो ठीक रहती हैं, और कामयाब रहता है ना ये प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है। और जिनको इन्फेक्शन के बाद हामला हो या कुछ खास बीमारी हो तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, और आगे मैडम नहीं पढ़ा जा रहा। गुड। ठीक है। बारीक लिखा हुआ कंट्राइंडिकेशंस के बारे में था कि कोई प्रेग्नेंट है कुछ है तो उसको उसके लिए ये है। सर्जरी नहीं है। ठीक है। और हम्म। यही हो गया इसका सक्सेस रेट। वेरी गुड। सो नाउ अब जो है थोड़ा सा 1 मिनट में इसको वो कर लूं, हाईलाइट कर लूं, तो फिर हम इसको बर्च वाला भी कर लेते हैं। ओके। सो बिगिन। अब जो है मरीज कहती है डॉक्टर साहिबा मुझे दूसरे ऑपरेशन के बारे में बताएं, वो आप क्या कह रही हैं, बर्च पल्पो सस्पेंशन, उसके बारे में बताएं। डॉक्टर साहिबा आप मौजूद हैं? मैडम है। हाँ जी, बताएं डॉक्टर हाँ जी आयशा। मैडम। अच्छा। हाँ। अच्छा मैडम, इसमें जो है जो बर्च कॉल्पो सस्पेंशन है उसमें ऐसे उसको बताना है कि खवातीन में जो है वो स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस जो है वो बर्च कॉल्पो सस्पेंशन के जरिए भी जो है इसका इलाज मुमकिन है। वो पूछती हम्म। कि ये क्या है ना, तो ये एक ऑपरेशन है जिसमें जिसमें जो है मसाने और पेशाब की नाली को टांकों के जरिए ऊपर उठाकर सहारा दिया जाता है, ताकि खांसी या छींक मारते वक्त ना या हरकत करते वक्त पेशाब ना निकले। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ऑपरेशन किसी Yep. लेप्रोस्कोपिक तरीके से किया जाता है। और हम्म। इसमें वो पूछते हैं कि किन खवातीन के लिए ये ऑपरेशन जरूरी है ना, तो उन खवातीन के लिए जिनको वर्जिश या वर्जिश की तरबियत से फायदा ना हुआ हो, या वो टीबीटी टेप से सर्जरी ना करवा सकें, तो उनके लिए ये मौजूद है। ठीक है। तो जी। इसने पूछा कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है ना, तो उन्होंने कहा कि पेट के निचले हिस्से में छोटा सा कट या किसी होल सर्जरी से ना, जैसे कि मैंने हम्म। आपको बताया कि कैमरे वाला जो एक ऑपरेशन होता है उसमें औजार डाल के, तो इस ऑपरेशन को किया जाता है। ठीक है। हम्म। और इसमें जो है वो दीवार के पास, मैडम ये लफ्ज क्या है, यार ये अंदाम देखो, में नहानी। वजाइना, वजाइना को जो है उर्दू में अंदाम नहानी बोलते हैं। ठीक है, अंदाम वो में रस। नहानी के, हाँ, हाँ, कि मसाने और दीवार अंदाम के नहानी। पास हम्म। टांके लगाए जाते हैं, यानी कि वजाइना के पास ना, उसको हम्म। उर्दू में बता देंगे ना कि अंदाम हम्म। नहानी। अच्छा, हम्म। ये टांके जो है ना वो मसाने को। मसाने को ऊपर उठाकर सहारा देते हैं। ठीक है। हम्म। और इसमें जो है टेप का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। हम्म। और इसमें जो है दीगर सर्जरी के साथ भी ये इसके मैडम यहाँ पे क्या है या, कि, यानी अगर वो जैसे कि यूवी प्रोलैप्स के साथ है और उसी हाँ जी जी, दौरान उसको स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है, तो मैं उसको कंबाइन कर सकती हूँ किसी दूसरे ऑपरेशन के साथ। ठीक है, किसी दोनों। ऑपरेशन के साथ। ठीक है। हम्म। ठीक है। इसके। और इसमें इसके जो हम्म। खतरात इसमें हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें इन्फेक्शन है, खून बढ़ सकता है, फिर ये कि पेशाब में आपको मुश्किल हो सकती है, और आपको जो है वो और आपको ये हो सकता है कि मसाने को खुदा न खास्ता चोट लग सकती है, या खुराक की जो आंतें हैं उनको चोट आ हम्म। सकती है। ठीक है। गुड। इसमें जो आपने जो है वो जब आपका ये ऑपरेशन हो जाएगा तो आपने उसके बाद 1 से 2 हफ्ते बाद आके चेकअप करवाना है। उसके बाद आपने 6 हफ्ते पे आना है चेकअप करवाने, और उसके हम्म। बाद फिर आपने 3 महीने पे आके चेक करवाना है, और फिर हर साल आपको बुलाया जाएगा जरूरत के हम्म। मुताबिक। ठीक है। हम्म। अच्छा, ठीक है। इसमें डॉक्टर जो है वो आपके देखेंगे जख्म ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पेशाब को मसला तो नहीं है, कोई और आपको कंप्लेन तो नहीं है। ठीक है। और हम्म। अगर आपको बुखार होगा या आपको ऐसे दर्द रहेगी या पेशाब का मसला रहेगा, तो फिर आपने फौरन डॉक्टर के पास आना है। अब हम्म। ये जो मैंने बर्श कॉल्पो सस्पेंशन का प्रोसीजर आपको बताया, हम्म। इसकी जो कामयाबी का है ना वो 68% से लेके 88% तक ये कामयाब रहता है। ठीक है ना। गुड। और पहले साल में ही ये जो है बड़ा सक्सेसफुल है। ठीक है। फिर 5 से 10 साल बाद ये है कि
ये 70% तक औरतों में ये कामयाब रहता है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर है कि जिनकी कुछ खवातीन हैं जिनमें ऑपरेशन नहीं किया जा सकता ना, वो उन जो हैं जिनको निचले हिस्से की इन्फेक्शन रही हो, या उनकी कोई दायमी बीमारी हो, या फिर वो बेहोशी ना ले सकती हो, तो फिर उसमें ये मुश्किल हो जाता है इस ऑपरेशन को करना, ठीक है। तो आप ये डॉक्टर की एडवाइस पर आपने अमल करना है, हमारे जो मशवरा देंगे। और कोई आपने ना वजन नहीं उठाना चंद हफ्ते तक, जब आपका ये ऑपरेशन होगा ना, तो आपने फॉलो अप जो विजिट्स हैं उसको भी आपने बाकायदगी से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको किताबचा भी दे रही हूँ। वेरी गुड। और गुड अल्लाह डॉक्टर हाफिज। साहिबा, ये जो आप मुझे बता रही थी कोई बल्किंग एजेंट्स, अब इनके बारे में मेरी काउंसलिंग करें कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बल्किंग एजेंट्स होते हैं ना, ये जो है ये खास तरह का ना एक मटेरियल होता है जिसको ना ये जो होता है मसाने की दीवार में ना उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब कि हम्म। उसको डाला जाता है उसको, ठीक हम्म। है। और ताकि ना वो अपनी जगह पे जो है वो एक वजन उसका आ जाए और उसका एक बल्क बन जाए और पेशाब ना निकले। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी जी अच्छा, जी। इसमें ये कि वो उन खवातीन के लिए जरूरी ये हो जाता है जिनको एक्सरसाइजों से वर्जिशों से नहीं आराम आता, या जो सर्जरी नहीं करवा पाती ना कोई भी मेजर। और इसमें जो है तरीका कार इसका मैं आपको बताऊंगी कि लोकल एनेस्थीसिया दे के वो जो एरिया होता है जहाँ पे हमने वो बल्किंग एजेंट डालना होता है उसको बस सुन सा कर लेते हैं, ठीक है, उसको सुन कर लेते हैं। फिर डॉक्टर जो है जो हम बल्किंग एजेंट अच्छा, फिर ये है कि इस बल्किंग एजेंट को जो यूरिथ्रा को मैडम क्या बोलना है? ये है ना, कहाँ गया? हाँ जी। जो आपकी हाँ, ट्यूब है, जो नाली है पेशाब की, उसमें लगा दिया पेशाब जाता है। की, हाँ, पेशाब की नाली में लगाया जाता है। और इस प्रोसीजर को सिर्फ 15 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा जो है वो इस तरह का कट या आप समझें कि इस तरह से चीरा नहीं दिया जाता, ठीक है। और आप घर भी आसानी आराम से आप जा सकते हैं। और ये इसको हम ना तिब्बी जबान में मिनिमली इन्वेसिव इसको सर्जरी कहते हैं। इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है और पेन भी कम है, हॉस्पिटल स्टे भी, मतलब अस्पताल में रुकना भी कम ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो यूरिनरी इन्फेक्शन के इम्कानात हैं वो 1 से 12% तक है, ठीक है। और इसमें ये मसला हो जाना कि पेशाब मुश्किल से आ रहा है वो भी 0 से 11% तक है, ठीक है ना। और इसमें ये है कि कई दफा होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है और एब्सेस बन जाता है ना, या एलर्जी हो जाती है बल्किंग एजेंट से, तो इस तरह के जो है वो इसके साथ मसाइल आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो यही है कि जब आप ये करवा अगर कोई भी अगर आप ये चूज करती हैं तो इसमें ये है कि आपने 2 से 4 हफ्ते बाद आके हमें दोबारा अब चेकअप करवाना है। और उसके बाद 3 महीने बाद आपने करवाना है, फिर 6 महीने बाद आपने चेकअप करवाना है, और फिर उसके बाद हर साल करवाना है, ठीक है ना। और आप आपने अगर बुखार की सूरत में, दर्द की सूरत में, आपने फौरन डॉक्टर को चेक करवाना है, ठीक है। और इसमें यह है कि इसमें है कि इसकी कामयाबी के इम्कान जो है ना वो 35% से लेके 60% तक औरतों में इसकी बड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है उनके अलामात में ना इस प्रोसीजर से, जी ठीक है। जी। जबरदस्त, एक्सलेंट। हाँ। और अच्छा, और मैडम बाकी तो वही है ना फिर कि रेगुलर फॉलोअप यस, आपने रखना है। और जनरल बाकी तो एडवाइस। वही वेरी जनरल गुड, एडवाइस जो है वो है। एक्सीलेंट। सो या आई होप ये जो है एक बहुत अच्छा हलवा था जो सबको मिल गया। काफी है ना ये हलवा? ठीक है। डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर, तो स्ट्रेस यूरिनरी, अभी ये जो आपने बल्किंग का बताया इसके 3 से 4 हफ्ते बाद आना है, और फिर 6 महीने बाद आना है, और जो सर्जरीज हैं उसमें 1 से 2 हफ्ते बाद, फिर 6 महीने बाद, इस तरह ये लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले सारा लूं? ये सारा शेयर्ड भी है टेलीग्राम पे। हाँ, सिर्फ ये जो डिटेल्स थी, ये टेबल शेयर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट, बल्कि मैं शेयर कर दूंगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। बुक में भी ये सारा है, लेकिन आप शायद ना ले सको, तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जान। मैम जैसे वो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस का था कि उसमें आपने कहा कि आपने पहले पेशाब करना है, उसके बाद रिलैक्स होकर लेट जाना है, फिर आपने अपने पट्टों को जो है वो स्क्वीज करना है जैसे पेशाब रोक रहे हैं। तो मैम बस इतना बताना काफी रहेगा अगर हाँ। वो कहती है कि मुझे पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस के बारे में बताएं। हाँ, इतना बताना कुछ लोगों को जो है बाद में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चंस करती है, थ्योरी तो हमने पढ़ी है ना, कि हम उसको बाकी जो है और भी मेथड्स हम ऐड कर सकते हैं इनको हम्म। स्ट्रेंथन करने के लिए ना, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को, उनकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। तो हम वो बता सकते हैं बाद में उसको साथ में, ठीक है। एडजुवेंट्स हम क्या ऐड करते हैं? इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, बायो फीडबैक, ये हम उसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपको ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो
क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मरीज ने कुछ तो पीछे बताया होगा ना कि मैं ऑपरेशन Yes. नहीं कराना चाहती, हर हाल में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज चाहती हूँ, तो फिर आप Hmm. उसमें ये ऐड करवा दो कि बायो फीडबैक वगैरह, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने का तरीका यही है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछें, ठीक है। Ma'am. मतलब कि मुझे लगता है यही तक ही बन सकती है। आपको क्या लगता है इसमें कुछ और क्या हो सकता मैम क्योंकि वो डॉक्टर मारिया ने जो वॉइस नोट शेयर किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको जो है मतलब पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनर्स के पास भेजना है ना, क्योंकि वो सुपरवाइज्ड पेल्विक फ्लोर है? मसल हाँ, ट्रेनिंग होगी। हाँ, वो तो हमने उसको बता दिया, लेकिन यार सीपीएसपी में अब देखो इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे फील्ड की नहीं होती है ना। जैसे ऑन्को में बहुत सारी जो स्पेशलाइज सर्जरीज है वो ऑन्कोलॉजिस्ट ही करता है, लेकिन हमसे वो क्वेश्चन करते हैं, वो बाकायदा हमसे काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी की पूरी काउंसलिंग करवाते हैं। तो इसलिए हमें ये चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसको फॉलो अप कैसे करना है, प्रोसेस कैसा है। क्योंकि पेशेंट आपसे कुछ भी पूछ सकती है, अच्छा ये इससे मेरी कितनी इंप्रूवमेंट होगी, कितने माह बाद मुझे आना होगा, ये और क्या मैं इसके लिए सूटेबल हूँ या नहीं हूँ, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक। यस मैम। गुड।